में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने निकली है। भाई जी औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। यदि कोई अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो, तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है, ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है, स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है, और शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है, उसे बहाने की ताकत और हमने है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले, वो हमारा ईमान खरीदेगा। हम मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं, बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। ये हिंदवी स्वराज्य वहां की इच्छा। हिंद प्रांत के हर इंसान को हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा, सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहां संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी! की छाती पे छुरा भोंका। कन्हूजी और कान्हाजी, स्वागतम। 20 मावलों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले जाने के लिए। कृपा करके आप यहां से तुरंत निकल जाए। शब्दों का मार दिया है। कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है। हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। तक उसके हाथ खुले, वो काबू में नहीं है। बता चुका है। 9 साल से अपनी हर नमाज में इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। संदूक मांगते रहे। रायगढ़ की सजी धजी महफिल में सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। मजा नहीं आया। तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकालने से पहले एक सवाल का जवाब चाहते हैं। क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो? अब कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जालना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, जय भवानी की चरणों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज।
कि स्वराज को तो मिटाने चला है और अंगों को सल्तनत नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। कैद शहनशाह के सामने फिर भी आंखों में वही आग, सर पर वही जुनून। हमने तो इन आंखों में अहंकार और सर पर एक ताज भी देखा था, आज दोनों नजर नहीं आ रहे। शहनशाह, इसे इतना दर्द हुआ। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मुरादों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। क्षमा करना संदूक हत्या, हमारी वजह से आपको इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? रिहा कर रहे हो क्या? इनके शब्द इच्छाधारी हथियार हैं, कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। मत याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे, कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। यह अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे, जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज, तुम नमक नहीं चंदन हो कभी। हमसे हाथ मिला लो, मुगलों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। शेर के तिवारंग और शेर के बच्चे को अगदी वेळेत म्हणजे 9 मिनिटात झालेलं हे सादरीकरण, म्हणून एकदा आपण टाळ्या वाजवाव्या त्यांच्यासाठी. खरं तर असं म्हणतात शिक्षक हा उत्तम कलाकार असतो, याची प्रचिती आज इथे सर्व शिक्षकांकडे जेव्हा मी पाहतो एक कलाकार म्हणून तेव्हा निश्चितच येते.